गुड मॉर्निंग गाइस। सो नए साल का पहला दिन है आज, 1 जनवरी 2025। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द फायर इंश्योरेंस फैमिली। सो आज एक हम खास वीडियो शूट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमने टाटा की 2 गाड़ियां ली थी, टाटा हैरियर जो कि ये है। हमने कैमो लिया था इसमें, जो कि इसका टॉप मॉडल था, इसका ऑटोमेटिक वर्जन था जिसमें कि सनरूफ वगैरह भी आते हैं। और दूसरा हमने लास्ट ईयर लिया था ये मॉडल टाटा पंच, जो नॉर्मल यूजेज के लिए, जो बिकॉज माय सन वाज स्टार्टेड गोइंग कॉलेज एंड just 18, so I thought either of giving motorbike get this car so that it's more safe. So ये सोच के हमने टाटा पंच लिया था। आज हम आपको इन दोनों का रिव्यू देने वाले हैं। आफ्टर ये ऑनर्स रिव्यू है बेसिकली, कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा हैरियर के साथ में और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा टाटा पंच के साथ। दोनों गाड़ियों की क्या यूटिलिटीज हैं और किस पर्पज से ये ठीक है। टाटा गाड़ियों को लेकर काफी सारी लोगों के मन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी शंकाएं रहती हैं और उनको हमें ठीक भी करना होता है कि अगर क्या सही है क्या गलत। तो हमने यही सोचकर सारी चीज़ें इस वीडियो में सोचा आपके साथ में हम शेयर करें अपना ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव कैसा रहा हमारा। ये हमने 2021 में खरीदा था, जनवरी 2021 में हमने इसकी डिलीवरी ली थी और इसकी डिलीवरी हमने लास्ट ईयर की ली है, 2024 जनवरी की डिलीवरी है इसकी। 23 मॉडल है लेकिन इसकी डिलीवरी हमने 2024 में ली थी जनवरी में। तो इसका 1 साल का रिव्यू है, इसका तकरीबन 3 साल का रिव्यू। सो ये हम आपको रिव्यू आज देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि क्यों हमने ये गाड़ी सेलेक्ट की। इस गाड़ी से पहले हम लोग अपना वोक्सवैगन पोलो यूज कर रहे थे, जो तकरीबन 7 ईयर्स यूज किया। आज भी वो गाड़ी हमारे पास है, हमने उसको अपने होम टाउन रांची भेज दिया है, वहाँ मेरी मदर यूज कर रही है उसको। और उससे पहले मेरे पास में हुंडई सैंट्रो थी, जो भी अभी भी है हमारे पास, तो हमारे गाँव पे यूज होती है आज भी, बहुत पुरानी गाड़ी है। उससे पहले हमारे पास में मारुति ऑल्टो डीएक्स थी, जो हमारी फर्स्ट कार थी जब हम पहली बार दिल्ली से किए। तो ये एक आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दें कि कैसे हमारी कार की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हम ये गाड़ी तक पहुँचे। तो हैरियर लेने का पर्पस ये था कि हम एक ऐसा एसयूवी चाहते जिससे कि हम लॉन्ग ड्राइव करना बहुत पसंद करते हैं। तो हमने सोचा एक ऐसी गाड़ी ली है जो थोड़ा फैमिली के लिए सुटेबल भी हो, बैठने के लिए और इन चीज़ों के लिए, थोड़ा सेफ भी हो और प्राइस भी अच्छे दाम पे मिले। तो जब हमने 3 गाड़ियों को बेसिकली चेक किया था उस टाइम पे। हमारे ऑप्शन में 3 गाड़ियाँ थी। पहली थी जीप कॉम्पास, दूसरी थी ऑफकोर्स टाटा हैरियर, तीसरी थी हमारी जो आपकी इसकी आती है मॉरिस गैराज की, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। वो मॉडल को हमने तीनों को चेक किया था। अब तीनों में हमने अपनी खूबियाँ और अपने ये थे। मैं दूसरों के बारे में कमियां और वो नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे क्यों सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने का रीजन मेरा ये था क्योंकि इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म था ये रेंज रोवर डिस्कवरी पे बना हुआ था। सेम अगर आप इनका साइज देखोगे प्लेटफॉर्म का, जब मैं कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म, तो जो दोनों सेंटर हैं, आप दोनों गाड़ियों का जो सेंटर देखोगे, जो व्हील सेंटर है, उनका जो डिस्टेंस है और जो विड्थ का जो डिस्टेंस है वो सेम है।
और जो इसका ओमेगा प्लेटफॉर्म था उसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनाई गई थी। तो स्ट्रक्चर काफी टेस्टेड और वर्दी था। इसलिए एक तो पहला वो रीजन था। दूसरा मेरे मन में शंका थी कि टाटा की गाड़ी है तो पता नहीं मुझे इंजन कैसा मिले, और बॉडी को लेकर तो मैं श्योर था कि बॉडी स्ट्रेंथ वाइज तो अच्छी होगी, लेकिन मेरा जो कंसर्न था क्योंकि हम ऑटोमेटिक ले रहे थे तो हमें कंसर्न था कि वो कैसा होगा। फिर हमने इंजन को चेक किया, तो इंजन हमें पता चला कि तीनों गाड़ियों में सेम इंजन यूज होती है जो कि फिएट की डीजल इंजन होती है। तो वो प्रॉब्लम भी हमारी हट गई क्योंकि सेम इंजन था। फिर था कि उस इंजन से पावर आप कितना निकाल रहे हो, कितने हॉर्स पावर का पावर निकाल रहे हो। तो ये 187 निकाल रही थी जो कंपेरेटिवली एक पार थी बाकी दोनों के। और जो इसमें जो ऑटोमेटिक इंजन बॉक्स लगा हुआ था वो लगा हुआ है इसका आपका हुंडई का। हुंडई सेंटा फे का इसमें लगा हुआ है आपको इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ये जो गियर बॉक्स है इसका जो फंक्शन है, जो स्मूथनेस है, वो मच मच बेटर है। तो इन चीजों पे ये दूसरी गाड़ियों के आगे थोड़ा स्कोर कर रहा था। ऑफकोर्स उनमें और चीजें फंक्शनैलिटी ज्यादा थी, लेकिन ये चीजों में ये स्कोर कर रहा था। और इसी ये प्राइमरी रीजन था हमारा इस गाड़ी को सेलेक्ट करने का। और ऑफकोर्स हमें प्राइस भी काफी अच्छा, हम इसको ऑन रोड हम बिलो 25 लाख में लाने में कामयाब हो गए थे इस गाड़ी को। और ये बिल्कुल टॉप मॉडल थी। इसके स्पेशल एडिशन में भी दो ही आते थे, एक डार्क आता था और एक कैमो आता था। हमने कैमो लिया क्योंकि हम ब्लैक नहीं चाहते थे। और इस पे भी हमने जो इसका एक स्पेशल एडिशन था जिसमें कि इनके स्टिकर्स वगैरह आते थे इस टाइप के, जो कि थोड़े से आपको कैमोफ्लाज वाले जो फील देते हैं, वो वाले स्टिकर्स भी हैं। इसके टॉप पे भी स्टिकर्स है इनका, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो उन सब के साथ हमने इसको लिया था। और गाड़ी लेने के बाद इसमें हमने बाहर से तकरीबन कुछ भी नहीं कराया है। सारी चीजें वही हैं जो कि हमने जब गाड़ी खरीदी है, और जो कंपनी के साथ जो हमें लगा कर मिली है, सब कुछ हमने वही रखा हुआ है इसमें। तो ये इसका एक ब्रीफ ये था। रिसेंटली हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, वो आगे हम आपको बताते हैं जब गाड़ी को हम रिव्यू करेंगे, तब हम आपको उसके बारे में तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंच से। ओके, सो ये गाड़ी हमने खरीदी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जनवरी में हमने ली थी इसी साल 2024। अभी तो 2025 हो गया है ऑलरेडी, आज 1 जनवरी है। तो हमने 2024 की जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें ये डिलीवरी ली थी इस गाड़ी की। हमने इसे खरीदा था एक्को के थ्रू, क्योंकि एक्को के थ्रू हमें एक बेहतर मिल गया था ऑफर, जिसमें कि हम इसको लेने में कामयाब रहे। तो हमने एक अच्छे ऑफर में इस गाड़ी को ले लिया। ये 8 लाख में हमारे को रोड पे आ गई थी ये गाड़ी। तो कंसिडरिंग यूपी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, प्राइस अच्छी मानी जाएगी। अगर आप लोग सजेस्ट कीजिए अगर मैंने गलत प्राइस दिया हो तो इसका। ये जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक है, इसमें एमटी गियर बॉक्स आता है। ये टॉप मॉडल नहीं है। ये जो मॉडल है इसका जो इसमें जो फीचर्स है, इसमें वो मैनुअल जो रेडियो सिस्टम आता था, जो कि हमने इसको बाहर से अपग्रेड करवाया हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। ये वो वाला मॉडल था, तो इसमें एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। अदरवाइज इस गाड़ी में तकरीबन बाकी सारी चीजें कवर करती हैं। तो ये दो चीजें इसमें मिसिंग है, सनरूफ मिसिंग है आपको, ऑडियो सिस्टम जो आता था स्मार्ट वाला वो मिसिंग था। ऑडियो है लेकिन ऑडियो सिस्टम जो स्मार्ट वाला था वो मिसिंग था। और एलॉय व्हील्स नहीं है। तो बस इतनी ही चीजें मिसिंग है इस गाड़ी में, अदरवाइज इसमें बाकी सारी चीजें कवर होती थी। इस गाड़ी को लेने का जो पर्पस था हमारा वो ये था कि हमने ये गाड़ी इसलिए खरीदी थी क्योंकि इसका जो यूज था वो ज्यादातर सिटी का था। बेसिकली जो मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी जो कि कॉलेज जाता है, तो उसे कॉलेज आने जाने में बाइक से हमें लगा कि ज़्यादा सेफ होगा, इसलिए हमने इस गाड़ी को खरीदना पसंद किया इंस्टेड ऑफ बाइक लेने का। तो ये पर्पस था इस गाड़ी का, और ये मेरा ये पर्पस ये सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैंने इस गाड़ी को खरीदा। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी लेना भी नहीं चाह रहा था, तो उस बजट से मुझे ये काफ़ी ठीक लगा। गाड़ी ओवरऑल अच्छी है। हमने पहले इनिशियली एक दूसरा जो इसका जो स्लाइट ब्लू कलर आता था, वो हमने मिस्ट ब्लू उसको बोलते थे, वो पसंद किया था। लेकिन बाद में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी और हमें हमारा जो ऑफर था वो वैलिड नहीं होता अगर वो टाइम अगर उस समय तक बुकिंग में नहीं देता, तो इसलिए हमने फिर उसको वाइट में ही ले लिया। तो ये है ये करके हमने इस गाड़ी को खरीदा। और इसमें हमने खरीदने के बाद में बाहर से कुछ कुछ काम करवाया हुआ है।
वो अभी हम आपको बताते हैं। जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो तो अभी तक काफ़ी हम सैटिस्फैक्टरी है। जो इसका एएमटी है वो एएमटी की तरह ही फ़ंक्शन करता है। ये फुली ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये पर्पस सॉल्व करता है आपका ऑटोमेटिक का। तो ये है हमने इसको लेने का पर्पस जो था मैंने आपको बता दिया है हमने क्यों खरीदा इसे, और इस पर्पस से हमने इस गाड़ी को लिया, और ये हमारा काम अभी भी ठीक से चल रहा है इसका। तो ये था। अब इसके बाद हम आपको एक बार अंदर ले चलते हैं और गाड़ी के बारे में बताते हैं। सो अंदर का एक बार हम आपके साथ रिव्यू करते हैं। तो आप देखिए ये जो इसका जो डोर है वो कम्प्लीटली ओपन होता है 180 डिग्री पे। जो इसका एक्सेस है ड्राइवर सीट का वो काफी अच्छा है। तो आप देखेंगे जो मटेरियल है वो भी दैट इज आल्सो नॉट बैड। आई विल नॉट से 100% वो टॉप क्वालिटी लगती है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी इसकी बुरी नहीं है, अच्छी है। तो आप जो सिटिंग पोजीशन आप मेरी देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा जो फील आता है वो टॉप व्यू का आता है। इसका जो अप्रोच है, जो एंगल है देखने का, वो काफी परफेक्ट है। आप ऐसा फील करेंगे कि आप एक एसयूवी में बैठे हुए हैं। और जो बिल्ड फील है बैठने के बाद में वो काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा हमने बाहर से काम कराया। आप जो हैंडल पे जो देख रहे हैं, जो लेदर का जो काम किया हुआ हैंडल पे, ये सब हमने बाहर से कराया हुआ है। ये जो सीट कवर भी हमने लगवाई है, आप देखेंगे जो इसका फिट एंड फिनिश है, ये सब हमने बाहर से लगवाया हुआ है करोल बाग से। इसमें ये जो सिस्टम है आपके पास, जो अब थोड़ी देर में आपको सिस्टम में ऑन करके भी दिखलाऊंगा, लेकिन अभी आप देख ले इसमें बी सोनी का सिस्टम लगा हुआ है। अ, जो ओवरऑल ठीक फंक्शन करता है, और ऐसा नहीं लगता कि आपने बाहर से कोई चीज लगवाई हुई है। इसकी फिटिंग वगैरह काफी अच्छी है, और वो सारी चीजें इसमें परफेक्टली फिट हो जाती हैं। इसमें वायरलेस कनेक्ट हो जाता है आपका एंड्रॉयड और एप्पल, दोनों ही, एप्पल कारप्ले दोनों ही। और ऑफ कोर्स केबल से तो ये कनेक्ट होता ही है। प्लस इसमें इनबिल्ट भी है, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले से नहीं चलाना चाहते तो अदरवाइज भी आप चला सकते हो। तो ये हमने बाहर से फिटिंग कराई हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो सोनीलेक्स का हमने एक डीवीआर लगाया हुआ है, जो कि हमने बाहर से लगाया हुआ है। ये भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे ख्याल से हमने 2000 रुपये का लगवाया था। ये सिस्टम हमने आई थिंक ये कितने हमने 15,000 समथिंग ऐसे कुछ लगवाया था। स्पीकर तो इसमें पहले से ही थे, जो यहाँ जो इसका जो ओरिजिनल सिस्टम था उसको निकाल कर ये लगा हुआ है। जो इसमें स्पीकर्स आते हैं वो स्पीकर्स जो हरमन के हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। और जो उसका साउंड साउंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। और अभी तक तो हमें 1 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। इसमें ये देखिए, इसमें एमटी का गियर बॉक्स है। इजी टू फंक्शन है। इसमें बेसिकली ये रिवर्स गियर लगता है, ये न्यूट्रल है, और ये आपका ऑटो गियर है जहां से आप ड्राइव करते हैं। और इसको मैनुअल करने के लिए आप जस्ट यूं करके आप नॉर्मल मैनुअल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक है। बाकी आपके सारे जो बटन्स आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको मोबाइल के में जाना है, आपको कुछ भी ये करना, तो ये सारे बटन्स यहाँ पे काफी कन्वीनियंट है। एसी इसका काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छा वर्क करता है। इसमें दो मोड आते हैं, एक है ड्राइव मोड और सिटी मोड जिसको बोलते हैं, और एक है इको मोड। इको मोड अगर आपको सेविंग के लिए, लेकिन इस गाड़ी का एक इश्यू है, ये गाड़ी आपको रेसिंग करने के लिए नहीं है। आप इसमें चाहेंगे कि किसी को आप किसी से रेस लगाने की कोशिश करेंगे, या किसी को आप अचानक से चाहेंगे कि आप रेस दें, तो ये बेसिकली उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसका एम्प्टी गियर जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ऑटोमेटिक जैसे इमीडिएटली इट कैन सेंस एंड इट कैन चेंज द गियर एंड गिव यू द रिक्वायर्ड आरपीएम। दिस विल टेक seconds to recognize what exactly you are asking for, and then it will start working on that. So ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर फनीकी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये गाड़ी ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इन चीजों के लिए चाहिए तो फिर आप हैरियर पे जा सकते हैं। उसका जो ऑटोमेटिक है वो काफी रिस्पॉन्सिव है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको अंदर का बताना चाह रहा था। ये लाइट हमने चेंज कराई थी, इसके अंदर में येलो लाइट आती थी, इसको बाद में हमने एलईडी से व्हाइट कराई। इससे अंदर का जो लाइट है वो काफी अच्छा आ जाता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा बाहर से लगवाया हुआ है। और यही है इसको जो हमने आपको बताया। ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरा बेटा इसको 1 साल से यूज कर रहा है। उसको इधर काफी जाना भी होता है, वो कई बार बाहर भी लेकर चला जाता है आसपास की जगहों पे।
तो मैंने तो कभी उसके मुंह से सुना नहीं कि उसको कभी कोई प्रॉब्लम आई हो। जब मैं भी चलाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है नॉर्मल ड्राइव में, कहीं पे भी लेकर जाने वगैरह का। जो ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसकी जो एवरेज आती है वो भी तकरीबन 15 के आसपास आ ही जाती है। सो व्हिच इज़ फेयरली गुड। 12, 15, 13 का हमारा उस पे भी आता है। कभी-कभी तो ये 18 तक चली जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह का हमारा यूजेज है ज़्यादा अ, छोटे डिस्टेंस पे जाना और ये करना, उसमें हम 15 इसका एवरेज निकाल पाते हैं। ये हमने अलग से स्कैफोल्ड लगाया हुआ था यहाँ पे। जो आपका ये लगा हुआ है पंच की बैजिंग के साथ में। और ये हमने जो मैट है ये भी हमने अलग से जो प्रीमियम मैट आता है वो लगा। थोड़ी गंदी दिख रही होगी आपको, लेकिन ये हमने बाहर से लगाया और ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये भी हमने करोल बाग से ही लगवाया था। आइए, ये तो यहाँ की बात हो गई। अब आपको पीछे की सीट का कुछ रिव्यू बताते हैं। इसमें देखिए, आपको कुछ चीजें हम बताना भूल गए थे। जैसे ये हमने बाहर से क्रोम लगवाया हुआ है, ये हमने टाटा वालों से ही लगवाया था इसका। ये जो आप देख रहे हो ये हमने बाहर से लगवाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का ये भी है। हमने रूफ रेल लगवाया हुआ है बाहर से, ये भी अच्छी क्वालिटी का हमने लगवाया था। ये भी एबीएस में है जो कि हमने लगवाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है ये जो है ये लाइट है एक्स्ट्रा हमने इसको लगवाया हुआ है। जब ये गाड़ी चलती है, अगर आप कोई भी सिग्नल देंगे तो इस सिग्नल के साथ में, जैसे आप लेफ्ट सिग्नल लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो उन सब के साथ में ये लाइट इंडिकेट करता है और ये इसका जो टेक्सचर इसके साथ में जाता है। ये इसका बैक कैमरा लगा हुआ है इसमें, जो कि ठीक फंक्शन करता है। कभी कभी इसके जो वायर हैं वो ढीले हो गए थे, हमने इस पे हमने ये पियानो कलर का ये जो सारा फ्रेमिंग रखी है इसके ऊपर में, जो कि इसको एक अलग लुक देता है। तो इस गाड़ी के साथ में इसका व्हील कवर आता है जो कि ठीक लगता है। तो ये सब चीजें जो थी जो हमने एक्स्ट्रा बाहर से लगवाई हुई है, ये पियानो कलर का आप देखेंगे उसके ये पर। तो यही है। और ये बेसिकली जो फ्रंट में है ये भी इस पे वही पियानो कलर का, ब्लैक पियानो कलर का जो कवर आता है इसके साथ में, ये काफी अच्छा लगता है ये। तो ये सारी चीजें हमने बाहर से लगवाई हुई है जो कि थोड़ा सा गाड़ी के इनहेंस कर देता है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी जो पियानो ब्लैक कलर का जो ये लगा हुआ है एक्स्ट्रा, ये सेपरेट है। ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर हमने ये अलग से लगाया हुआ है जो इसको थोड़ा सा इनहेंस करता है इसके लुक को। ये सब चीजें हमने बाहर से लगवाई हैं और इसने गाड़ी के लुक को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। ओवरऑल गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम मिली नहीं है। इस जब हमने गाड़ी ली थी इसमें 25 ईयर्स 50 लाख कार्स का बैच मिला था हमें, सेलिब्रेटिंग बैच मिला हुआ था इसमें। और इसका बैक का जो सीट है वो भी ऐसे खुलता है और ये भी 180 डिग्री पे कम्प्लीटली ओपन होता है। तो इसके लिए अभी आप देखिए मैं बैठूंगा, इसका जो अप्रोच एंगल होता है आपको बैठने का वो काफी कंफर्टेबल और अच्छा हो जाता है। और जब मैं यहाँ पीछे बैठता हूँ, आप मेरे देखिए, मैं 5 फुट 9 इंच का मेरी हाइट है। तो अगर आप देखेंगे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी काफी मैं अच्छे से बैठ पाता हूँ यहाँ पे, मेरे मुझे सपोर्ट मिलता है और बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप मेरा हेड देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ और मुझे इतना स्पेस मिलता है यहाँ पे। तो विच इज गुड एक्चुअली, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आप निकाल नहीं पाएंगे इन चीजों में। ये चीजें अच्छी हैं इसकी और आप कंफर्टेबल फील करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये देखिए, ये बिल्कुल मैक्सिमम बैक सीट किया हुआ, फिर भी इसमें इतना स्पेस आ जाता है। अगर आप कोई नॉर्मल बंदा बैठे तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये था बैक का, अ, जो मैंने आपको बता दिया। हेडरेस्ट इसका यही तक आता है जो कि ओके है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट हेडरेस्ट ही इसमें चाहें, वो ऑलरेडी आपको सामने में मिला हुआ है। तो ये चीजें थी इसमें। अपन तो यहाँ पीछे भी ये पंच का ये लगा हुआ है इसका प्लेट। आपको पीछे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये देखिए, ये इसका स्पेस है जो कि काफी है। जैसे मेरा बेटा टेनिस खेलता है तो उसका ये किट बैग आ जाता है, ये इसमें बॉल्स रखे होते हैं, बॉल्स का बैग है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सारी चीजें इसके नीचे जो है यहाँ पे इसका रखने का स्पेयर व्हील रखने की जगह है। यहाँ पे आप देखिए सामान रखने के लिए अलग से गार्ड दिया हुआ है। ये जो माउंटिंग है इसकी उसका कवर दिया हुआ है और इसमें हुक्स है यहाँ पे दोनों साइड में। इसमें 1 kg का हुक दिया हुआ, अगर आपको कुछ रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं यहाँ पे। ये स्पेशल बेल्ट यहाँ पे लगा हुआ, आप देखिए, अगर कोई चीज को रख के आपको बांधना है तो आप बांध सकते हैं यहाँ पे।
तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी काफी इम्प्रूव की हुई है इस गाड़ी में, और ये चीजें आपको हेल्प ही करती हैं अगर आप कहीं बाहर जाते हो किसी चीज के लिए। तो ये है इसकी तो ओवरऑल गाड़ी ठीक है। हमने मालवा से खरीदा था ये गाड़ी, तो एको के थ्रू एको ने हमें मालवा दिया था, क्योंकि हमने हमारा तो डील जो था वो एको के साथ था। तो ये है मड फ्लैप वगैरह आपने मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। ये जो इसमें जो टायर है अभी वही है जो कंपनी के साथ मेरे पास में आया था, जो कि अपोलो का इसमें लगा हुआ था। अ, जो टायर का साइज है इसमें 185/70 R15 है इसमें, जो कि फेयरली ओके है इस तरह के साइज के लिए, इस तरह के कार के साइज के लिए। तो ठीक है, यही है अभी के लिए। आपको मैं इसका सारा अपडेट आपको बता दिया। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने टाटा हैरियर पे। आपको अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो 1 ईयर के हमारे ऑनर एक्सपीरियंस के ऊपर में, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेरी को आंसर कर पाऊं। अगर आपको कोई चीज का रेट जानना हो कि कितने में लगवाया मैंने, क्या लगवाया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो लगवाने के लिए करोल बाग में, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट फॉर हेल्प अगर आप चाहते हो कि अगर इससे आपको हेल्प हो जाएगी, तो आई एम श्योर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूँ। तो यही है टाटा पंच का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टाटा हैरियर पे चलते हैं, जो कि 3 साल पहले हमने खरीदी थी। तो फिर इसका स्टार्ट करते हैं टाटा हैरियर का, जो 3 साल पहले हमने खरीदा था। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने क्यों खरीदा था। इस गाड़ी को खरीदने का मेन पर्पस क्या था हमारा, क्यों हमने सिलेक्ट किया इसको, और हमने कौन कौन सी गाड़ियां इसके अगेंस्ट में चेक किया था। बेसिकली जीप कॉम्पास, ऑफ कोर्स टाटा हैरियर, और जो मॉरिस गैराज की जो गाड़ी आती है वो तीन, इन तीनों गाड़ी। और हमें बाकी सारे पैरामीटर पे ये बेटर लग रहे थे। बेसिकली दो के बीच में ही था, जीप कॉम्पास और टाटा हैरियर। तो बिकॉज हमें ऑटोमेटिक चाहिए थी, और इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स क्योंकि हुंडई की लगी हुई थी, और इंजन तो तीनों ही गाड़ियों की सेम ही थी फिएट की, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्शन किया। और ऑफ कोर्स प्राइस भी अनदर फैक्टर था। तो ये था इसका अभी तक का हमारा जो ये हम 3 साल से इस गाड़ी को चला रहे हैं। हमने कुछ बड़े और लंबे रूट पे इन गाड़ियों को लेकर भी गए। हमने इसको तकरीबन 1500 किलोमीटर की 1.5 डे में इसकी ड्राइव किया हुआ है, क्योंकि हम इस गाड़ी को हम कटिहार से लेकर निकले थे, और सेम डे हम नोएडा पहुंचे थे। रात के 12 बजे तक हम पहुंच गए थे यहाँ पे। तो जो तकरीबन 1200 टू 1300 किलोमीटर थी, बाकी थोड़ा और इधर चलाकर 1500 मान सकते हो। उस एक ट्रिप में हम यहाँ नोएडा से रांची गए थे, रांची से देवघर गए थे, देवघर से कटिहार गए थे, और कटिहार से फिर हम नोएडा आए थे। तो ये अब तक की सबसे लंबा टूर हमने एक बार में किया था। इसके अलावा हम इससे एक बार यहाँ से रांची और वहां से आए हुए हैं। हम इसे लेकर हिमाचल के कई जगहों पे जा चुके हैं, और कई सारे हमने लॉन्ग टूर भी किए, और ऑफ कोर्स लोकल तो चलती ही है ये। प्लस मेरा बेटा क्योंकि टेनिस खेलता है, तो उसके मैचेस जो होते हैं वो ज्यादातर पानीपत, सोनीपत, झज्जर, इन जगहों पे होती है। तो वो रेगुलर वहां पे जाता रहता है, जो कई बार खेतों के बीच में होते हैं, वो जो ग्राउंड्स होते हैं उनमें भी लेकर जाता है। तो ओवरऑल ये वैसे तो एसयूवी है, और ये 4x4 नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कैपेबिलिटीज दी गई हैं गाड़ी में, क्योंकि इसमें स्पेशल फीचर्स हैं जो भी मैं आपको अंदर बताऊंगा, जो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं एज ए एसयूवी फंक्शन करने में। तो
अब तक का एक्सपीरियंस हमारा इस गाड़ी को लेकर काफी अच्छा था, और इसमें इसका जो सनरूफ और मून रूफ दोनों आते हैं इसमें। जब ये गाड़ी आई थी उस वक्त ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ और मून रूफ के साथ आई थी, जो कि इसका यूज तो बहुत कम है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आप थोड़े समय के लिए ही यूज करो, वो काफी अच्छा होता है। खासकर जब हिमाचल और ऐसी जगहों पे जाते हो और जब आप उनमें खोल कर देखते हो तो आपको एक अच्छी फील आती है उस चीज को। तो वही है, आप देखेंगे कि इसमें हमने जो इसका जो एलॉय व्हील है ये काफी अच्छा है, 17 इंच का। जो इसमें टायर, ओरिजिनल टायर जो इसमें आता था वो 235 65 17 R का आता था। इसमें अपोलो की ओरिजिनल टायर हमें मिली हुई थी। रिसेंटली अभी हमने इसे अपडेट किया है, इसमें हमने कॉन्टिनेंटल का AX6 लगवाया है, जो कि 80 है, ऑल टेरेन का। 80 कह रहा हूँ मैं, एच हाईवे टेरेन का, जो इसको काफी अच्छा बनाता है। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, काफी एग्रेसिव लुक भी आती है इसके साथ में गाड़ी की। और इसको हमने थोड़ा सा वाइडर किया है, तो अभी हमने इसको 255/60 का लिया हुआ। तो बेसिकली 255 से इसका जो विड्थ है टायर का वो बढ़ जाता है, और जो 65 है वो उसका आस्पेक्ट रेशियो है, जो कि साइड वॉल के लिए आती है। तो ओवरऑल हाइट इससे नहीं बढ़ती है, लेकिन विड्थ बढ़ जाती है। और इससे कॉन्टिनेंटल का टायर है, जो एक जर्मन टायर है, तो इससे इसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है। छोटे मोटे गैप्स, गड्ढे और वो तो पते भी नहीं चलते हैं इसमें अभी। तो यही है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे लगवाई थी, जैसे कि छोटी मोटी जो ये आप देख रहे हैं इसमें क्रोम की, ये सब भी हमने टाटा से ही लगवाया था। तो यही है अभी तो हमने जो इसमें लगवाया हुआ है। और तो छोटी छोटी चीजें जो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्रोम हमने एक एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है इसमें। जनरली हमने सारी चीजें टाटा से ही लगवाई हैं। इनफैक्ट ये जो हमारे इसके साथ में आप देखेंगे जो सनसेट्स आते हैं ये भी उन्हीं के हैं। ये मैट्स हमने बाहर से लगवाए हुए थे। मैट्स तो जनरली आदमी बाहर से ही लगवाता है, अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें हमने जैसे ये मेरी वाइफ का टेनिस रैकेट पड़ा हुआ है, जनरली वही इस गाड़ी को चलाती है। तो आइए इस पे थोड़ा सा हम बैठ कर देखते हैं कि कैसा इसका ये है। आप देखेंगे कि इसका जो डोर है तो 180 डिग्री तो नहीं खुलता है, लेकिन इनफ खुलता है, क्योंकि आप जब इसमें बैठते हैं तो इसका अप्रोच काफी अच्छा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मोटोराइज सीट एडजस्टमेंट है पायलट के लिए, जो कि काफी अच्छा है करता है। इसमें आपने बहुत सारे रिव्यूज में देखा होगा कि इसमें जो इसका हैंड ब्रेक है वो काफी डिफरेंट दिया हुआ है। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन वंस आप एडजस्ट हो जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। इसको ये हैंड रेस्ट आता है इसका साइड में, जिसके अंदर में 12 वोल्ट का चार्ज पॉइंट है। 2 यूएसबी पोर्ट्स भी आते हैं, और ऑफ कोर्स आई मीन कूलिंग बॉक्स की तरह भी काम करता है। आप इससे कूलिंग बॉक्स को इसको ऑन करेंगे, एसी चल रहा होगा तो ये काम करेगा। तो ये है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक का इसका ये है। इसमें इस टाइप के ये जो फील आती है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी अभी आपको लग रही होगी, क्योंकि हमने साफ नहीं किया है। और ये 3 साल हो भी गए हमें इस गाड़ी को चलाते हुए अभी। और ये अभी तक हमने 70,000 किलोमीटर चलाई हुई है इस गाड़ी को, जो कि फर्स्ट 3 इयर्स में। तो यही है। बाकी तो गाड़ी को अभी तक तो हमने कोई भी प्रॉब्लम छोटे मोटे, कई बार एक बार छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि हमारा जो एक साइड का जो था आवाज आती थी टक करके, तो हमने लेकर गए वहां पे, तो उसने एडजस्ट कर दिया था। और अभी हमने रिसेंटली एक बार और थोड़ा सा मशहूर किया, तो हम भी जाकर भी उसको सेट करवा लेंगे। तो जो अब वो किस चीज की आती है, हम शायद कोई मेटल पार्ट नीचे लगता होगा, अदरवाइज तो मैंने कभी कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में महसूस किया नहीं आज तक। जब हमने गाड़ी ली थी तो इसका जो सिस्टम था, ऑडियो सिस्टम, जो कि फुल्ली कनेक्टेड है इसमें, क्योंकि इसका काफी फंक्शंस इसके साथ में जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के। तो इसका सिल्वर बॉक्स जो होता है, जो कि मेन इसका पार्ट है, उसको हमने चेंज करवाया था टाटा से बात करने के बाद में, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आई थी उसमें। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फाइट करना पड़ा था, बट हमने चेंज कराया उसको। तो ये काफी, ये अगर आप देखोगे तो इसको देखोगे, जैसे आप ऑन करोगे तो ये टाटा का लोगो आ जाता है। इसके डैशबोर्ड पे भी टाटा का लोगो आता है। ये हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग है। और इसमें आप गाड़ी का क्या है, क्या फंक्शन, काफी रिस्पॉन्सिव है। ये काफी कुछ बातें करता है आपसे। आप कंटिन्यू अगर चल रहे हैं गाड़ी, तो वो हमेशा आपको बोलेगा कि आप अपने उसको चाय पी लीजिए, या अपने आप को री एनर्जाइज कर लीजिए इन चीजों के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। कई सारे इसमें डिस्प्ले आते रहते हैं, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और बाकी चीजों को लेकर भी ये
बताता है, काफ़ी कुछ इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और आप बेसिकली ये गाड़ी का जो सिस्टम है ये काफ़ी आपसे बातें करता है कई चीज़ों पे, आपको हर चीज़ के लिए बताएगा ये कि गाड़ी आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो यही है इसकी सारी चीज़ों को लेकर। आइए पीछे की सीट पे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, इसमें हमने 70 mAh का DVR लगाया हुआ है। ये काफ़ी पावरफुल है, इसमें दोनों आगे पीछे दोनों में आते हैं और ये काफ़ी पावरफुल है। अभी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए, अभी जैसे 70 mAh ये लिख के आएगा, इसमें आप 256 GB तक का आप लगा सकते हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन इसका जो ये है वो आता है, अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे। इसमें सिमिलरली ये बैक कैमरे से भी इसका व्यू आता है। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। ये छोटे से छोटे चीज़ भी गाड़ी से अगर टकरा जाए बंद में भी तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी हैं। ये हमने गाड़ी खरीदने के आई थिंक 1 या 2 महीने के बाद लगवाया था इसे। तो ये था आपका ये का। मैं आपको एक बार पीछे की सीट का भी एक बार रिव्यू दे देता हूँ। अब देखिए, इसमें अप्रोच एंगल तो आप जब बैठने जाते हैं तो काफी कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो बड़े बुजुर्ग उनको बैठने में दिक्कत होगी क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा आता है और जो सीट है वो पूरी तरह से नहीं खुलता। इसमें जो सिस्टम आते हैं म्यूजिक सिस्टम वो JBL के हैं, जो स्पीकर्स वगैरह से आते हैं और इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। तो ये है। और सीट वगैरह इसमें कुछ भी हमने कवर बाहर से नहीं लगवाया हुआ, ये ओरिजिनल जो कंपनी ने दिया था ये वही है, एज इट इज। और इसमें हैंडरेस्ट भी है जो कि काफी अच्छा फंक्शन करता है इसमें। हैंडरेस्ट, ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पे सामान रखने की जगह और USB के 2 पोर्ट भी हैं इसके नीचे में। और ये सब ठीक फंक्शन कर रहे हैं, 3 साल से तो मुझे कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। ये इसका फुल सनरूफ है। सनरूफ भी एक बार अब मैं आपको खोल के बताता हूँ कि कैसे ये खुलता है और क्या इसका ये एक आपको एक बार पहले मैं रिव्यू देता हूँ उसका, सनरूफ का भी आपको मैं बताता हूँ इसका। तो ये है इसका बूट बॉक्स जो कि काफी स्पेसियस है। ये हमने बाहर से लगवा रखा है क्योंकि इसमें इसकी सेफ्टी के लिए। ये इसका टूल बॉक्स यहाँ पे आता है ये चीजें रखने के लिए, और यहाँ पे इसका आपको DEF के लिए फिल करने का स्पेस है, जो कि थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है क्योंकि अंदर आपका DEF गिर गया थोड़ा सा भी तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुझे एक चीज उसकी थोड़ी सी ये लगती है, अदरवाइज तो बाकी सब कुछ तो इसका ओके है, कोई इश्यू नहीं है। इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस आता है, अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा रखने के लिए। काफी बड़ा स्पेस है इसमें, आप काफी सामान आ जाता है। तो इस नजरिए से तो ये काफी स्पेसियस है। तो यही है इसका, ये हमारा इस गाड़ी का ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यूजर एक्सपीरियंस तो हमारा काफी अच्छा है, कभी कोई हमें दिक्कत आई नहीं है इस गाड़ी को चलाने में। छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं जो हम लोकली किसी से बनवा लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी तक तो हमें कभी शोरूम में जाकर बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल बफिंग वगैरह से वो जनरली हमारे ठीक हो जाते हैं। तो यही है अभी तक का तो हमारा इसका एक्सपीरियंस। चलाने में इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अप्रोच काफी अच्छा आता है, लुक और फील काफी अच्छा है गाड़ी का। इनिशियली तो लोग मुड़ मुड़ कर भी देखना चाहते थे इस गाड़ी को क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगता था, और आज के टाइम पे क्योंकि कैमो वर्जन नहीं आ रहा है तो ये थोड़ी सी स्पेशल भी हो गई है क्योंकि ये कलर और ये कैमो वर्जन अब आता ही नहीं है। तो यही था मेरा हैरियर का रिव्यू। यूजर एक्सपीरियंस का कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी मैंने फेस नहीं की है अभी तक में। टाटा की सर्विस से भी मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है। इनिशियली मुझे थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ा, बट अदरवाइज अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो घर से गाड़ी लेकर जाते हैं, सर्विस करते हैं और पहुंचा भी देते हैं। तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। कभी मैंने टाटा को भी अप्रोच किया है किसी चीज़ के लिए डायरेक्टली भी, तो उन्होंने हमेशा उसका रिस्पॉन्स दिया है। तो मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है ये कहने का कि मुझे कोई डिससेटिस्फेक्शन है इन गाड़ियों से। आज के टाइम पे मैं 2 गाड़ियाँ यूज कर रहा हूँ, इससे पहले मैं वॉक्सवैगन और हुंडई और मारुति ऑफ कोर्स यूज किया हुआ। तो ओवरऑल थम्स अप टू टाटा। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, बट अभी तक तो मेरा
काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है ये जो सारा एक्सपीरियंस है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं की है अभी तक तो ये था मेरी ओर से। चलिए फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि इन दोनों का यूज केसेस मेरे लिए क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैरियर से, क्योंकि ये गाड़ी हमने पहले ली थी 3 साल पहले। तो ये जो गाड़ी है वो आपको अगर फैमिली के साथ में लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो दिस गाड़ी इज़ लाइक ब्लेसिंग। आप इसमें लंबी टूर पे चले जाइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना इसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, ना ड्राइविंग में प्रॉब्लम है, ना पीछे बैठने वालों को प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका जो टायर है, जो इसका जो एडजस्टमेंट है इसके सॉकअप का, जो इसके वो इतना बेहतरीन है कि आपको लॉन्ग टूर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस गाड़ी में। और आप कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, आपको हेड स्पेस पूरा मिलता है, लेग स्पेस पूरा मिलता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये गाड़ी काफ़ी बेटर है। स्पेशली अगर आपके पास में इनका जो क्रूज कंट्रोल है और बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो इतने अच्छे हैं कि वो काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं। और इसलिए अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग रूट पर ड्राइव करने का अगर आपका मन है, या अगर आपके पास में यूजेज हैं ऐसे, तो आप इस गाड़ी को रख सकते हैं। ये गाड़ी उसके लिए परफेक्ट है। आइए पंच का मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी जो है आप सिटी यूज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिटी यूज में भी ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती है ये गाड़ी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स हाईवे पे लॉन्ग रूट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। आइए आपको टाटा पंच के बारे में बताते हैं। तो टाटा पंच जो है, अगर आपकी सिटी यूज है, आपको छोटे यूजेज हैं जहाँ पे आप जगहों पे जाते हो, उन चीज़ों के लिए आपको टाटा पंच बेहतरीन कार है। क्योंकि आपको सेफ्टी फील होती है, एक एसयूवी की तरह आपको एक फील आ जाता है इसको चलाते हुए। आपको अप्रोच जो है, रोड का जो अप्रोच है, जो एंगल है, वो काफ़ी परफेक्ट मिलता है। और आपके पॉकेट पे भी बहुत हेवी नहीं है ये। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 लाख रुपीज़ में ये ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे को रोड पे आ गई थी, और इसमें तकरीबन सारे फंक्शंस हैं सिवाय 3 चीज़ों को छोड़कर। एक एलॉय व्हील नहीं है, एक सनरूफ नहीं है, और एक आपका इसमें जो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो होता है स्मार्ट वाला, वो नहीं था जो हमने बाहर से लगवाया। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ मिल जाती है। तो इसलिए सिटी यूज के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये बेस्ट गाड़ी है। आप इसको यूज कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ये था मेरी ओर से ये दो डिफरेंट पर्पसेज के लिए। अगर आपके पास में फैमिली से लॉन्ग रूट करने की ड्राइविंग है तो आप इस गाड़ी को लें। आपका बजट बड़ा है, आप बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हो ड्राइविंग, आप वो लें। सिटी यूज केसेज हैं, आप टाटा पंच एक बेहतरीन गाड़ी है, आप उसको ले सकते हैं।